एडिंग रेफरेंस मिला सबको? एडिंग मिला? इसको भी पढ़ते हैं क्योंकि कभी कभी ये पेपर में आ जाता है और नॉलेज के हिसाब से भी बढ़िया है। अब आप ये बताइए कि इसके पहले कभी आपने रेफरेंस जैसा शब्द सुना है? क्या कह रहे थे? रेफरेंस का मतलब है पहुंच। सुना है अब आपने? इस फील्ड में तो लगभग सुना होगा। कहीं भी जाओ, जैसे मान लो इनके पास किसी को जाना है, अब डायरेक्ट आपका इनसे संपर्क नहीं है और मेरे से आपका है और हमारा इनका बढ़िया पड़ता है, तो फिर आप कहोगे कि सर उनसे मुलाकात करवाइए या मेरा कुछ मैटर फंसा हुआ है, तो मैं बोलूँगा चले जाओ, मेरा रेफरेंस दे देना, मेरी पहचान बता देना, मेरी पहुंच बता देना, सर ने भेजा है। तो रेफरेंस का मतलब एक प्रकार से क्या होता है? पहुंच। अब मैं कहूं कि ये बताइए, आप लोग बुक्स पढ़ते हो, नोट्स पढ़ते हो, आप किसी ऐसे पेज को देखे हो क्या आपने नोट्स या बुक्स में जिसमें उस बुक्स के जितने भी पेज, जितने भी टॉपिक हैं, उन सब के लिए रेफरेंस पढ़ा हो? क्वेश्चन समझ गए क्या कह रहे हैं? एक हमारी बुक्स है 100 पेजेस या 200 या 500 पेजेस की, उसमें कोई ऐसा पेज आप लोगों को दिखा है क्या जिसमें सारे पेजेस के लिए पहुंच बताई गई हो? कहां अक्सर दिखता है? पहले वाले पेज में, फ्रंट पेजेस में, जिसको एक और अलग शब्द के नाम से जाना जाता है, इंडेक्सिंग। सुना होगा आपने। अक्सर सारे बुक्स का मटेरियल पहले पेज में हेडिंग के साथ पेज नंबर, हेडिंग के साथ पेज नंबर, या टेबल के साथ पेज नंबर, या टेबल के साथ या कोई पिक्चर से लिंक। देखा आपने कि नहीं देखना? अक्सर आपके अपने नोट्स में भी है, लेकिन आपके नोट्स में पेज नंबर या कोई ऐसी चीज नहीं दी गई है जो आप हेडिंग को लेके डायरेक्ट पेज नंबर पे जाओ और पहुंच जाओ। लेकिन बुक्स में अक्सर ये चीज होती है। देखा आपने? पहले वाले पेज से अगर आपको जाना है तो आप देखें कौन सी हेडिंग है किस पेज में, और उसी पेज को क्या किए, पलटा लिए, तुरंत उस पे पहुंच गए। अक्सर ये होता है। लेकिन यहां पे सर यहां इसका क्या यूज है? तो बिल्कुल आपने पीछे पढ़ा है कि एमएस वर्ड का प्रयोग बुक्स तक का निर्माण करने के लिए किया जाता है। एक छोटे से शब्द से लेके बड़ी मटेरियल या एक बड़ी सी बुक्स का निर्माण करने में अगर कोई सॉफ्टवेयर हमें व्यवस्था देता है, वो कौन है? एमएस वर्ड है। तो जब कभी आप एमएस वर्ड में एक लंबे डॉक्यूमेंट के साथ काम कर रहे होते हो और आपको लगता है कि सर हम अपने उस पूरे बुक्स का फ्रंट पेज में या अपने एमएस वर्ड के शुरुआत पेज में एक ऐसी लिंक बना लें कि जहां पे भी हमको जाना हो हम तुरंत लिंक कर जाएं, तब उस दरमियान आप एमएस वर्ड में दिए गए रेफरेंस टैब के अंदर कुछ विकल्पों का अनुसरण करके ये काम कर सकते हो। अक्सर सर ये हमारे पेजेस का विशेष हिस्सा, हमारे पूरे बुक्स का एक ऐसा पेज होता है जो विशेष तौर पे सारे पेजेस के लिए लिंक रखता है। ऐसी व्यवस्था को एमएस वर्ड में रेफरेंस के नाम से जाना जाता है। तो पहले 2 से 3 लाइन रेफरेंस की परिभाषा। एमएस वर्ड में रेफरेंस का मतलब एक पहुंच से है। सर एमएस वर्ड की कहानी हमने पीछे पढ़ा है कि ये एक छोटा सा शब्द से लेके एक बड़ी सी बुक्स तक के निर्माण में हमारी सुविधा देता है। जब कभी सर हम एमएस वर्ड के अंदर एक ऐसे डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हैं जिसमें बहुत सारे पेजेस की संख्याएं हैं, तब उस दरमियान हम रेफरेंस टैब में दिए गए कुछ ऐसे विकल्पों का प्रयोग करके अपने सारे बुकों के लिए कुछ ऐसा फ्रंट ऑफ पेज में सेट कर सकते हैं कि हमें अगर किसी टॉपिक, किसी इमेज, किसी ग्राफिक्स, किसी टेबल पे तुरंत जाना हो तो हम ऐसी सुविधा के लिए रेफरेंस जैसे विकल्प का अनुसरण करके ये काम कर सकते हैं। इसमें कुछ विशेष आपको ग्रुप मिलेंगे। चूंकि आपके सिलेबस में उतना ज्यादा नहीं है, इसलिए हम विशेष चीजें आपको बताएंगे। रेफरेंस टैब के अंदर आपको पहला विकल्प पढ़ने के लिए मिल रहा है इंड नोट। इंड नोट या फुट नोट। नोट की स्पेलिंग NOTE है कि? हाँ। इंड नोट या फुट नोट। कहना चाहो तो शुरू में लिख सकते हो एड, इंड नोट एंड फुट नोट, पहली हेडिंग हो जाएगी इसके अंतर्गत।
रेफरेंस के अंतर्गत पहली हेडिंग क्या है? एडिंग इन एमएस वर्ड इंड नोट एंड फुट नोट। अब इंड का मतलब समाप्त। क्या समाप्त? नोट। फुट नोट, फुट का मतलब नीचे। फुटर सुना आपने एमएस वर्ड में? फुटर जो होता है वो प्रत्येक पेज में होता है कि लास्ट में होता है आपके डॉक्यूमेंट के? फुटर प्रत्येक पेज में होता है कि लास्ट में होता है? प्रत्येक पेज के लास्ट में होता है, नहीं होता फुटर। फुट नोट का मतलब है फुटर के जस्ट ऊपर वाली नोट, और इंड नोट का मतलब है आपके डॉक्यूमेंट में जहां समापन हो रहा है वहां वाली एक छोटी सी नोट। और नोट का मतलब कोई विशेष लाइन, विशेष शब्द जो उस पूरे पेज या उस पूरे डॉक्यूमेंट को एक नॉर्मल से शब्द से पहचानने में हमारी मदद कराती है। अक्सर आप देखते हो कि एक 2, 4, 10 पेजेस का जो डॉक्यूमेंट होता है या एक पैराग्राफ होता है, लास्ट में एक छोटी सी नोट लिखी जाती है। नोट अगर पढ़ ली जाती है तो लगभग चीजें समझ में आ जाती है कि ये काहे के लिए होता है कि नहीं होता। नोट का मतलब तो समझते हो कि नहीं? तो यहां पे पहला अगर हम कहें कि इस शब्द का क्या मतलब आप बताओगे? हमारे डॉक्यूमेंट का अंतिम हिस्सा, डॉक्यूमेंट के लास्ट में लिखे जाने वाली एक लाइन जो पूरे डॉक्यूमेंट के समापन को इंडिकेट करे। उस लाइन में विशेष तौर पे हम कोई भी चीज डाल सकते हैं। जैसे आपके नोट्स में भी लास्ट में आप देखोगे तो लिखा होगा इंड ऑफ पीसी पैकेज, या अक्सर बुकों वगैरह में आपने देखा है कि ऐसा लिखा रहता, ऐसा, और यहां लिखा रहता है क्या? इंड। देखा है? अक्सर बुक में आपने देखा होगा। तो वो कहां होता है? सबसे लास्ट में। तो नाम ही है इसका इंड नोट। जहां इंड नोट और फुट नोट। इंड मतलब जो नोट आप बना रहे हो, जो डॉक्यूमेंट आप बना रहे हो, उसके सबसे लास्ट में जब डालेंगे हम उसे क्या कहेंगे? इंड नोट। और फुट नोट, इसका मतलब है कि हम प्रत्येक पेज के फुटर के ऊपर डाल सकते हैं, और यह भी एक नोट ही होती है। जरूरत के हिसाब से आप इसका प्रयोग ऑप्शनल के तौर पे करो, कभी कभार इसका प्रयोग करोगे। हाँ, लगाओगे तो सिंबल टाइप का भी ऐसा कुछ यहां पे लग के आ जाएगा, वो आपके हिसाब से अलग जाएगा। और भी कुछ सिंबल अलग से होते हैं। तो आप इसको ये समझो कि सर हमारे डॉक्यूमेंट में 20, 30, 40, 50 पेज हैं, जो सबसे लास्ट में डाला जाता है उसे क्या कहते हैं? इंड नोट कहते हैं। ये अक्सर यूज किया जाता है जब हमारा विशेष कोई डॉक्यूमेंट, लंबा कोई डॉक्यूमेंट बना हुआ और उसे अब हम खत्म कर रहे हैं और प्रिंट करने के लिए जा रहे हैं, तब अक्सर ये चीज डाली जाती है जो आपके पूरे डॉक्यूमेंट के समापन को क्या करती है? दिखाने का काम करती है। ऐसी लाइन जो पूरे डॉक्यूमेंट के समापन को दिखाए, वैसी लाइन को सर इंड नोट के माध्यम से ये काम करके दिखाया जा सकता है। अक्सर इसमें हम अपने डॉक्यूमेंट के समापन को दिखने वाली लाइन या अपने संपूर्ण डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई विशेष नोट्स, विशेष एक लाइन देने का काम करने की ये हमारी मदद करता है। फुट नोट फिर से हम कह रहे हैं प्रत्येक पेज के, क्योंकि प्रत्येक पेज में आपका फुटर होता है कि नहीं होता? यहां अगर आपको लगता है कि हम अपने प्रत्येक पेज के फुटर के जस्ट ऊपर, फुटर पे नहीं पड़ेगा, फुटर के, क्योंकि फुटर काहे का हिस्सा है? मार्जिन है, फुटर पे नहीं पड़ेगा। फुटर के जस्ट ऊपर पढ़ने वाली नोट्स क्या कहलाती है? फुट नोट्स कहलाती है। डॉक्यूमेंट के अंतिम में पढ़ने वाली नोट्स इंड नोट कहलाती है, और हमारे प्रत्येक पेज के फुटर के जस्ट ऊपर पढ़ने वाली नोट्स क्या कहलाती है? फुट नोट कहलाती है। सर हम अपने जरूरत के हिसाब से इसको भी और इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सर जब इसका इस्तेमाल करते हैं तब एक लाइन और साथ में एक कर्सर ऐसा स्क्रीन पे शो होता है जहां पे हम अपने द्वारा लिखी गई लाइन को या दिखने वाली लाइन को लिख सकते हैं। आप इसको यूज करने के लिए क्या करोगे? जिस डॉक्यूमेंट के अंतिम में डालना है उस डॉक्यूमेंट के चले जाओगे लास्ट में, या कि नहीं जाना है तो खोल लेना एमएस वर्ड के वह डॉक्यूमेंट खोलना जिसमें क्या डालना है? इंड नोट। और कहां चले जाना? रेफरेंस टैब में चले जाना। रेफरेंस टैब के अंदर इंड नोट और फुट नोट का एक ग्रुप होगा, वहां जाके इंड नोट का यूज करना, तो इंड नोट पे क्या करना?
क्लिक कर देना। जैसे ही हम इंड नोट पे क्लिक करेंगे वैसे ही हम देखेंगे कि डॉक्यूमेंट के लास्ट में हमारा एक कर्सर, एक लाइन के साथ हमारा कर्सर ऐसे आ जाएगा। आप जो टाइप करना चाहो वो टाइप कर सकते। इसी प्रकार से सर फुटनोट का इस्तेमाल करने के लिए हम अपने उस डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे जिसमें हमें प्रत्येक पेज के फुटर के ऊपर कोई नोट्स लिखनी है। उसके बाद MS वर्ड पे जाएंगे और रेफरेंस टैब में जाएंगे और वहां से फुटनोट पे इस बार क्लिक करेंगे। हम देखेंगे कि हमारे पेज के अंतिम हिस्से में सेम इसी प्रकार की लाइन आ जाएगी जहां हम अपने जरूरत के हिसाब से कोई इस पेज का मैटर नोट्स के तहत लिख के दिखा सकते हैं। इस प्रकार सर हम MS वर्ड में इंड नोट और फुटनोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ में आया? श्योर तो नहीं कह सकते, लेकिन लगभग अंदाजा है कि ये पेपर में आएगा। इंड नोट एंड फुटनोट्स अक्सर आता है, क्या होते हैं। तो पहले आपको इसको इसमें बताना है। कहीं ना कहीं आपके पूरे डॉक्यूमेंट के समापन का रेफरेंस यहां पड़ा हुआ है, दिख रहा है कि हमारा डॉक्यूमेंट यहां पे खत्म हो रहा है और ये हमारा पेज का समापन दिखा रहा है। फिलहाल हटा दें, बन जाएगा। कोई पूछे कभी हल्के हाथ से या नॉर्मल शब्दों में कि सर इंड नोट और फुटनोट क्या है, तो आप साधारण एकदम शब्दों में बताइए कि डॉक्यूमेंट के अंतिम में पढ़ने वाली कोई एक विशेष लाइन जो पूरे डॉक्यूमेंट के समापन को दिखाने का काम करे, ऐसी लाइन को सर इंड नोट कहा जाता है। और सर हमारे प्रत्येक पेज के फुटर के ऊपर पढ़ने वाली कोई विशेष लाइन जो हमारे उस पेज को समापन या उस पेज से रिलेटेड कोई विशेष लाइन को शो करने में हमारी मदद करे, उसे हम फुट लाइन के नाम से जानते हैं। ये दोनों सर रेफरेंस टैब में होते हैं, जरूरत के हिसाब से इन्हें हम प्रयोग कर सकते हैं। जब इनका प्रयोग करेंगे तो एक लाइन रहेगी और अपने हिसाब से जो हम शब्द लिखेंगे वो शब्द लिखा रहेगा। ठीक है, तो रेफरेंस टैब का पहला विकल्प हमने पढ़ा इंड नोट एंड फुटनोट। दूसरा, नोट्स के हिसाब से दूसरा पॉइंट कौन सा है? कैप्शन। कैप्शन ये और बढ़िया टॉपिक है। मान लो आप एक ऐसे डॉक्यूमेंट के साथ काम कर रहे हो जहां आपके अंदर, आपके डॉक्यूमेंट में बहुत सारी इमेजेस बनी हुई हैं। इमेजेस समझ गए? चित्र। अब इमेजेस में पिक्चर भी हो सकती है, शेप्स भी हो सकता है, ऑनलाइन पिक्चर भी हो सकती है। आप अपने पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर 100, 200, 500 पेजेस पे काम किए हो और उसमें बहुत सारी क्या है, पिक्चर्स इंसर्ट करके रखा हमने, कोई टेबल इंसर्ट करके रखा है हमने, कोई इमेज इंसर्ट करके रखा है हमने, और हम चाहते हैं कि उन सारे ग्राफिक्स का पहले पेज में एक रेफरेंस मिल जाए पेज नंबर के साथ। मान लो 50वें नंबर पेज में एक आपने क्या करी है, पिक्चर इंसर्ट करी है। अब अगर आपको उस पिक्चर पे जाना है तो आपको 50 नंबर पेज तक स्क्रॉल करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, तब वो पिक्चर मिलेगी। लेकिन अगर आप इन पिक्चरों को अपने डॉक्यूमेंट के प्रथम पेज में चाहते हो कि इनकी लिंक मिल जाए, जितनी भी हमने पिक्चर बना के रखी है पेज नंबर के साथ की, जैसे वो 50 नंबर में है तो 50वें नंबर पेज में उस पिक्चर का नाम यहां आ जाए, 70वें नंबर पेज में अगली पिक्चर का नाम आ जाए, 80 नंबर पेज में अगले टेबल का नाम आ जाए, अगले ग्राफिक्स का नाम आ जाए। और सर अगर हमें उस पिक्चर पे तुरंत जाना है तो हम स्क्रॉल करके ना जाएं, सीधे यहां क्या करें, क्लिक कर दें और उस पिक्चर पे पहुंच जाए। क्लिक कर दें। क्या? डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन अलग चीज है यार, कैप्शन अलग चीज है। बहुत डिस्क्रिप्शन का मतलब विस्तार से, विस्तार पूर्वक समझाइए, डिस्क्राइब करिए। और कैप्शन का मतलब ये रेफरेंस है जो पहुंच दे रहा है आपको, लिंक देगा आपको। हम पहले समझाने का प्रयास करें फिर परिभाषा पे हम चलेंगे। हमारा क्या मुद्दा चल रहा था कि सर हम लंबे डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हैं और उसके अंदर हमने बहुत सारी इमेजेस, बहुत सारे पिक्चर्स, बहुत सारी टेबल या चार्ट जैसी चीज़ों को बहुत सारे इन्वॉल्व करके रखा है। अब हमको सर उन सारी ग्राफिक्स के लिए पहले पेज में या किसी पेज के अंतर्गत एक लिंक बनानी है कि हमें वहाँ जाना है तो वो सारे हमको इसी के अंतर्गत मिल जाए और हम क्लिक करें वहाँ पहुँच जाए। तो उस दरमियान MS वर्ड में कैप्शन विकल्प का प्रयोग करके उन सारी इमेजेस का लिंक क्रिएट कर सकते हो, उन सारी इमेजेस का एक रेफरेंस दे सकते हो। अब आपको मैं कह रहा हूं कि आपको इस वाली इमेज पे जाना तो पहला नाम भी दिखेगा और पेज नंबर भी दिख रहा है, क्लिक किए तुरंत 80 नंबर पेज पे आप पहुंच गए।
समझ गए? तो कैप्शन के बारे में बताइए। कैप्शन एमएस वर्ड का एक ऐसा रेफरेंस का ऑप्शन है जो हमें हमारे एमएस वर्ड के लंबे डॉक्यूमेंट में किए गए ग्राफिक्स से रिलेटेड कार्य को लिंक करने या उस तक तुरंत पहुंचने में हमारी मदद करता है। अक्सर इसका प्रयोग उस दरमियान किया जाता है जब हम बहुत सारे अपने डॉक्यूमेंट में इमेजेस को क्या करके रखे हैं, ऐड करके रखे। इमेज बस नहीं, इमेज, टेबल, चार्ट, शेप्स, ग्राफिक्स से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उन सबको हमको फ्रंट ऑफ पेज से ही लिंक बनाना है कि हमको उस इमेज पे जाना है तो हम क्लिक करें और पहुंच जाएं। तो उस दरमियान हम कैप्शन विकल्प का अनुसरण करके ये काम कर सकते हैं। ये तब बनेगा आपसे समझ में आपको बढ़िया तब आएगा। मैं पिछली काफी क्लास से कह रहा हूं कि कम से कम 10-15 पेजेस का एक डॉक्यूमेंट बना डालो। अच्छे से बैठिए, 10-15 पेजेस का एक डॉक्यूमेंट बनाइए आप, और उसके अंदर 8-10 ठो 15 ठो क्या बनाइए, इमेज कुछ ये बनाइए, तब ये समझ में आएगा। हाँ, अब आप एक पेज में 2-3 ठो इमेज बना ली, उसका कैप्शन बनाओगे तो समझ में ही नहीं आएगा। खुद सोचिए आप। हम बार बार कह रहे हैं कि लंबे डॉक्यूमेंट के साथ हम काम करते हैं, और दुर्भाग्य है या सौभाग्य है आपका कि 2 या 3 पेज से ज्यादा आवाज तक पहुंचे ना होंगे। हाँ, लंबे डॉक्यूमेंट की तो आप बात खत्म करिए। सर, कोई ऐसा व्यक्ति होगा एमएस वर्ड के दूसरे पेज में भी ना पहुंचा होगा अभी तक। कितने ऐसे लोग हैं जो दूसरे पेज का दर्शन कर लिए एमएस वर्ड के दूसरे पेज का दर्शन? तुम लोग अपने से किए कि लाए हो? अपने से आए, लिखते रहे, कितने पेज तक पहुंच गए? 2 तक पहुंच गए। बहुत बड़ा काम कर लिया तुमने। तुम लोग 4 तक पहुंच गए। अरे वाह, भारत रत्न वाला काम है आपका लगता है। तुम लोग भैया देख लो, दूसरा जन्म लेंगे सर दूसरे पेज में जाने के लिए। इस जन्म में ना हो पाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। दूसरे पेज में पहुंचना मतलब कहीं ना कहीं, हाँ हाँ, तो ये बुद्धि का काम है। कहीं ना कहीं 50 बना लिए तो 50 पेज में पहुंच गए रहोगे। तो मेल मर्ज बना लीजिए और उसी से 50 पेज बनाइए, और उसके अंदर बीच बीच में कहीं ग्राफिक सेट कर दीजिए, और उसके पहले पेज को एक खाली कर लीजिए, और वहां फिर कैप्शन का इस्तेमाल करके उन इमेजेस को क्या करिए, लिंक कर दीजिए। अगर आप साधारण जो इन्होंने कहा इसके तहत चलना है तो इसके तहत चलिए, अन्यथा आप 10-15-20 पेजेस का एक लिखित रूप में डॉक्यूमेंट बनाइए और उसके अंदर बहुत सारी इमेजेस या और जो भी चीजें इमेज से रिलेटेड हैं डालिए, फिर कैप्शन का इस्तेमाल करिए। आई थिंक यू अंडरस्टैंड। समझ गए ना क्या है ये किसकी लिंक देता है? ग्राफिक्स की लिंक देता है। लंबे डॉक्यूमेंट में कर रहे काम में बहुत सारी ग्राफिकों को जो फ्रंट ऑफ पेज से लिंक देता है, ऐसे व्यवस्था को सर एमएस वर्ड में क्या कहा गया? कैप्शन का। अगला कौन सा है? क्रॉस रेफरेंस। सर तीसरा नंबर। अब सर आपने 2 चीजें तो बता दी, एक पेज के समापन के लिए दिखने वाली लाइन या डॉक्यूमेंट के समापन के लिए दिखने वाली लाइन, जिसे एंड नोट और फुट नोट कहे, और दूसरा आपने सर बता दिया कि हम अगर ग्राफिक्स बनाए हैं, बहुत सारी इमेजेस ऐड करके रखें, उनका लिंक। तो अब सर तीसरा आप पढ़िए कि सर अगर कोई एमएस वर्ड पे काम कर रहे हो और हेडिंगों को क्या करना है, लिंक करना है। हेडिंग समझ गए? वैसे ये वाला टॉपिक हमने एक जगह इसके माध्यम से नहीं लेकिन दूसरे एक तरीके से पढ़ा है एमएस वर्ड में, आउटलाइन व्यू। याद है? आउटलाइन व्यू से क्या होता है? हेडिंगें हमारी अलग से एक इधर साइड व्यू में शो हो जाती, क्लिक करते हैं पहुंच जाते हैं। देखा आपने? इसको बताइए सर। क्रॉस रेफरेंस एक ऐसी सुविधा है जो हमारे एमएस वर्ड में विशेष तौर पे विशेष किसी हेडिंग या एक से ज्यादा हेडिंगों की लिंक की सुविधा अवेलेबल कराता है। सर जब कभी हम लंबे डॉक्यूमेंट के साथ काम कर रहे हैं और वहां पे हम बहुत सारी हेडिंगों को डाल के रखे, श्योर डाल के रखेंगे हेडिंग, और अगर हम उसे फ्रंट ऑफ पेज में उन हेडिंगों का एक लिंक बनाना चाहते हैं पेज नंबर के साथ कि हम क्लिक करें और उस हेडिंग पे पहुंच जाएं, क्लिक करें और उस हेडिंग पे पहुंच जाएं, तब हम एमएस वर्ड में उस दरमियान किसका प्रयोग करेंगे? क्रॉस रेफरेंस का प्रयोग करके ये काम कर सकते हैं। बस आपको करना क्या है? आपको पहले एक लंबा डॉक्यूमेंट बनाना, बहुत सारी हेडिंग ऐड कर लेना है, और उसके बाद क्रॉस रेफरेंस पे जाके क्लिक करिएगा। आपको राइट साइड में एक विकल्प मिलेगा, वहां जाके हेडिंग कॉपी या कि डायरेक्ट हेडिंग लिख दोगे, पेज नंबर हेडिंग लिख दोगे, पेज नंबर, और ओके कर दोगे।
आप देखोगे कि आपके फ्रंट टॉप पेज में उन सारी हेडिंगों की एक व्यवस्थित लिंक मिल गई। आपको जिस हेडिंग पे जाना है क्लिक करोगे वो हेडिंग तुरंत आपको पहुंचा देगा। और अगर आपको जाना नहीं है तो पेज नंबर शो कर दोगे। मान लो प्रिंट निकाल दिया तो क्लिक करके थोड़ी जाएंगे हम। एमएस वर्ड के पहले, या यूं कहें कि आप बुक्स पढ़ते हो तो पहले पेज में क्या रहता है, ये रहता है ना कि 50वें नंबर पेज में बुलेट्स नंबरिंग क्या है, 70वें नंबर पेज में व्हाट इज द कंप्यूटर, 20वें नंबर पेज में व्हाट इज द वायरस, रहता है कि नहीं? तो वो क्या है, एक प्रकार से रिफरेंस है ना। अब एमएस वर्ड में क्लिक करके पहुंच जाओगे और वही जब प्रिंट निकलेगी तो वो उसको खोलेगा, 20वें नंबर खोल के देख लेगा वो, कोई भी व्यक्ति, कर लोगे है। और तीसरा एमएस वर्ड का चौथा पॉइंट, ये तीसरा था ना, चौथा पॉइंट, इंडेक्स टू ए टेबल। मिला क्या? शायद ये चौथा पॉइंट है। अर्थात अगर आप हेडिंग को लिंक बनाना है क्रॉस रेफरेंस, इमेज को लिंक बनाना है तो कैप्शन, एंड नोट, फुट नोट हमने पढ़ ही लिया। और अब हम पढ़ रहे हैं कि हम सर फ्रंट ऑफ पेज में, पहले नंबर पेज में एक टेबल बनाना चाहते हैं और उस टेबल में इस प्रकार से एक टेबल बन जाए और उस टेबल के अंदर पेज नंबर 3, पेज नंबर 5, पेज नंबर 10, पेज नंबर 15 और यहां हमारे हेडिंगों का डिटेल आए, जैसे आप अक्सर अपने बुक्स में देखते हो। अक्सर बुक्स में इसी का उपयोग होता है, टेबल के रूप में इंडेक्सिंग करना, कि एक टेबल बन जाए और उसमें हमारे पूरे बुक्स की इंडेक्सिंग पड़ी हो, जो पेजेस के साथ लेसन या हमारे हेडिंगों को भी दिखाने का काम करे। ऐसी सुविधा को एमएस वर्ड में क्या कहा गया है? इंडेक्स टू ए, अर्थात टेबल के रूप में क्या करना, पूरे डॉक्यूमेंट की इंडेक्सिंग करना। और इंडेक्स का मतलब तो आप सब जानते हो, हमारे लंबे पेजेस या हमारे लंबे डॉक्यूमेंट्स के साथ काम करते समय अगर हमें किसी विशेष हेडिंग, विशेष टॉपिक पे जाना है या लेसन पे जाना है, तब हम सर उनके लिए इंडेक्स टू ए टेबल अर्थात टेबल के रूप में सारे मटेरियल को ऐसे ऐड कर देंगे। ये बड़ा दिखना है लेकिन आप इसकी साइज को क्या कर सकते हो, छोटा करके रख सकते हो। 1 से 2 पेज में 500 पेजेस तक का डिटेल इसमें शो किया जा सकता है। शायद डिक्शनरी आप चलाते होगे, बुक्स आप पढ़ते होगे, अक्सर फ्रंट पेज में ये ऑप्शन आपको, यही वाला ऑप्शन अब मिलता है। ऊपर के जो अभी हमने पढ़ा वो नहीं मिला होगा आपको, क्योंकि इमेजेस के लिए आप पहली बार पढ़ रहे हो कि इमेजेस के लिए भी लिंक बना लें, पहली बार पढ़ रहे हो। लेकिन एक्चुअल में ये वाला तो आपको श्योर मिला होगा कि एक टेबल बनी है और उसमें पूरे बुक्स की पेज के हिसाब से रेफरेंस दिया हुआ है। तो इस प्रकार से सर एमएस वर्ड में हम रेफरेंस टैब के अंतर्गत दिए गए कुछ विशेष टॉपिक का अनुसरण करके अपने संपूर्ण डॉक्यूमेंट्स के अंतर्गत पाए जाने वाले चीज़ों को रेफरेंस दे सकते हैं और ज़रूरत के हिसाब से फास्टली तरीके से काम कर सकते हैं। लिख डालोगे 8 नंबर का आएगा तो, हाँ, नोट्स में आपके नहीं लिखा उस प्रकार से जिस प्रकार से अभी हमने बताया, नोट्स में आपको घुमा दिया है, बुक्स में आपको घुमा दिया है, लेकिन मैं आपको यहाँ एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूँ और लैब में आप जाके करोगे तो और अंडरस्टूड होने वाला है और अच्छे से समझ में आने वाला है। हम इसको सबसे लास्ट में क्यों पढ़ रहे हैं, एमएस वर्ड के सबसे लास्ट में इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं रेफरेंस को, क्योंकि एमएस वर्ड अब यहाँ से हमारा खत्म हो रहा है। और जब खत्म हो रहा है, क्योंकि हमने बुक्स छाप डाली, बुक्स बना डाली, तब हम उसका समापन दे दे एंड नोट और फुट नोट से, हम उसका एक रेफरेंस दे दे जिससे कि लोग हमारी इस बुक्स को सही तरीके से, सहजता तरीके से भविष्य में पढ़ पाएं। इसलिए हम इसको लास्ट में पढ़े। हम पढ़ने को उस टाइम पे भी पढ़ देते, बड़ी बात नहीं थी, मेल मर्ज के समय भी हम पढ़ सकते थे, लेकिन क्योंकि बुक्स के समापन की ओर हम जा रहे हैं, एमएस वर्ड समाप्त होना मतलब बुक्स हमने टाइप करके या बुक्स में हमने काम करके उसको अब समाप्त करना देख लिया, तो हम इन जैसी चीज़ों का प्रयोग करके ये काम कर सकते हैं। बन जाएगा, हाँ, पेपर में आएगा तो कंफ्यूजन तो नहीं रहेगी। अभी थोड़ा कंफ्यूजन है, अगर 30% आपको समझ में आ गया हो तो बाकी लैब में बैठ के समझ में आ जाएगा जब आप करो। लेकिन समस्या एक चीज़ की है, अक्सर जो मैं पिछली काफ़ी दिनों की क्लास में भी बोला हूँ
कि आपको कुछ विशेष ऐसे टॉपिक हैं जिनके लिए एक लंबा डॉक्यूमेंट चाहिए ही चाहिए। बिना लंबा डॉक्यूमेंट में आपको चीजें समझ में नहीं आने वाली। बन तो जाएगा, सर करके आपको दिखा देंगे, लेकिन अभी एक्चुअल में आपको वो फीलिंग नहीं आएगी कि जो सर ने क्लास में बताई थी। क्यों? क्योंकि हम अक्सर टॉपिक में, इनके टॉपिक में खासकर बोले हैं कि जब हम सर लंबे डॉक्यूमेंट के साथ काम कर रहे हैं, और लंबे डॉक्यूमेंट्स के लिए सर हमको 2-3 जन्म लेना पड़ेगा, है ना? बोलिए, कुछ बोल रहे हो? बन जाएगा? अरे वाह,